प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। 41. Will Nandu always live in his her why? 41 क्वेश्चन वी आर डीलिंग विद बच्चों। 24th अपना 24th का पेज नंबर है, चैप्टर है अ डे विथ नंदू। स्टैंडर्ड 4th हम कर रहे हैं EVS, लुकिंग अराउंड EVS। तो बच्चों यहाँ पे हम देख लेंगे विल नंदू ऑलवेज लिव इन हिज हर्ब वाई। नंदू विल नॉट ऑलवेज लिव इन हिज हर्ड बिकॉज द हर्ड इन द हर्ड द एलिफेंट ओनली आर फीमेल एनिमल्स एंड यंग वंस लिव टुगेदर। द मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल 14 to 15 and thus Nandu will also live his herd when he is 14 to 15 years old। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि अभी वो मम्मा के साथ घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, क्योंकि मम्मा के ग्रुप में सब लेडीज़ हैं और सब आती जाती लेडीज़ हैं, मम्मी, मौसी, चाचा, चाची और जो जेंट्स है वो सब 15 से ऊपर होने के बाद दूसरी हर्ड में चले जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज अभी नंदू छोटा है तो वो मम्मी के साथ घूम रहा है हर तरफ। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिविंग टुगेदर इज़ कॉल्ड अ हर्ड। तो जब एनिमल सब साथ में इकट्ठा घूमते हैं उसको कहते हैं हर्ड, क्योंकि अगर अकेले घूमेंगे तो शिकारियों का काफ़ी डर रहता है। झुंड में रहेंगे तो सब डर जाएंगे, कोई अटैक इतना जल्दी करेगा नहीं। इसलिए हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि आप अकेले कहीं मत जाओ, साथ में रहो, साथ में जाया करो, है ना। तो वाई डू एनिमल्स इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर, तो वो है 43 वाला क्वेश्चन और आंसर है डी, इन सर्च ऑफ फूड। तो इन सर्च ऑफ फूड वो लोग निकलते हैं टुगेदर। तो देखते हैं, इफ़ यू आर नंदू यू वुड लिव इन अ हर्ड व्हाट वुड यू डू। अगर आप नंदू हैं तो क्या करते आप, तो आपको आंसर लिखना है कि अगर मैं नंदू होता तो मेरे मम्मी के साथ घूमता, 15 साल तक मैं घूमता और फिर बाद में जब मैं बड़ा होता तो मैं मेरे डैडी वाले ग्रुप में चला जाता। तो ये सब आप पॉइंट्स लिख सकते हो। मुझे ये बातें अच्छी लगती है, मड में, पानी में रहना अच्छा लगता है, वो सब आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब है 45 वाला क्वेश्चन बच्चों। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। तो हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो डिसीजन लेते हैं। इफ़ यू स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू। अगर हम हमारे फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते, ऐश करते, साथ में जाते, इकट्ठा खाना खाते, अगर कोई शॉपिंग करनी है तो हमारी अच्छी फ्रेंड को ले जाते कि भाई चलिए आप हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि कौन से कलर आप पे सूट करते, तो हम ऐसा सब करते हैं। ठीक है। विच एनिमल्स अदर देन एलिफेंट्स लिव इन हर्ड। अदर एनिमल्स दैट लिव इन हर्ड्स आर डियर है, काव है, हॉर्सेस हैं, ठीक है, ज़ीब्रा, शिप, पेंगुइन्स, राइनो एक्सेट्रा। तो 24 पेज पे ये चीज़ आई है। तो देखते हैं क्या इधर हमें पूछा गया है। पेज नंबर 48, स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन ग्रुप। तो स्टैंडर्ड 4th हम कर रहे हैं EVS, हमारा चैप्टर 3rd, ठीक है, द डे विथ नंदू। तो हाँ, यहाँ पूछा गया है कि एडवांटेजेस क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बुरी बातें हैं जो आपको रहना पड़ता है आपके ग्रुप में। जॉइंट फैमिली जैसे आप रहते हो, सिंगल रहते हो, तो क्या उसके बेनिफिट्स है और क्या उसकी बैड पॉइंट्स है, कि गुड पॉइंट्स क्या है, बैड पॉइंट्स क्या है। तो चलो देखते हैं आंसर। सम एडवांटेजेस of living in group are also as follows. We get protection of by living in a group। हमको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, तो जल्दी से कोई अटैक नहीं करेगा। स्ट्रेंथ इंक्रीजेज व्हेन वी लिव इन ग्रुप। हमारा हौसला बढ़ता है कि कौन कुछ बोलेगा, चाल तू आजा, हम देखते हैं क्या बोलता है क्या नहीं। तो हमको वो लीडरशिप आ जाता है। अकेले होते हैं तो बेबस फील करते हैं। We can have more fun with other members in the group because we are in group. We can get
help from each other. Some disadvantage of going into groups as well. There are more chances of having internal disputes and other member of the group. We need to compromise with the members. We need to फॉलो द रूल्स ऑफ द ग्रुप. तो हमको अगर उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर हमको इंटरनल अगर डिस्प्यूट हुए, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमको अदर ग्रुप के साथ हमको बेयर करना पड़ता है, हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और हमको उनके साथ रहना पड़ता है. फिर 49 वाला पेज है, क्वेश्चन है, उसमें वही पेज पे आंसर है. राइट अबाउट 5 सेंटेंस ऑफ अ एनिमल लिविंग इन अ ग्रुप. तो शिप इज़ अ टिमिड एंड इनोसेंट एनिमल. वो बहुत ज़्यादा ऐसे शाय टाइप्स होती है और बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है. उसको कोई भी उल्लू बना के ले जा सकता है. इट हैज़ हैवी बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स. तो द बॉडी इज़ कवर्ड विथ वूल एंड बेबी शिप इज़ कॉल्ड द लैम्ब. दे मूव टुगेदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. तो सब इकट्ठा जाते हैं तो लोग उसको काट के फिर क्या करते हैं, खा भी लेते हैं और उनका वूल भी यूज़ कर लेते हैं. तो ये बात है बच्चों. तो वाई डज इरेट राइड ऑन अ बफेलो. तो कल ही मैंने देखा कि इरेट जा रही थी और द बफेलो लिव्स इन अ likes to stay in water and mud. So moreover due to the lack of hygiene, insects often sit on his body. कल ही मैंने देखा कि एक वाइट कलर का बगला वो बैठा था बफेलो के ऊपर एंड ईट्स दोज इंसेक्ट्स सो दैट इग्रेट गेट्स व्हाट, उनको खाना मिल जाता है, उनको सवारी मिल जाएगी और बफेलो को भी उनको क्लीन हो जाएगा क्योंकि उनके ऊपर इंसेक्ट है जो बैठे हुए हैं ना. तो एंड इरेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द बफेलोज फ्रेंड बिकॉज द बफेलो लाइक्स टू प्ले, स्टे इन मड एंड वाटर. ड्यू टू दिस मैनी टाइम insects stick on his body. This causes trouble to the बफेलो और फिर उनको खुजली होती है. तो फिर इरेक्ट क्या करता है, ईट्स फिश एंड स्मॉल इंसेक्ट्स एज इट फॉर हिज फूड. तो इग्रेट क्या करता है, फिर सिट्स ऑन बफेलो एंड ईट्स द इंसेक्ट्स. और सब जो भी जीवात है वो सब खा लेते हैं और उसको बफेलो को हेल्प मिल जाती है और इग्रेट फिर उनके बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं क्योंकि उनको जब जो पीड़ा दे रहा है उसको तो वो खलास कर रहा है, फिनिश कर रहा है. विच एनिमल्स आर यूज फॉर राइडिंग, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, याक. तो ये सब हैं हमारे राइडर्स जो हमें राइड करना में, शेयर करना में हेल्प करता है. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सम एनिमल्स दैट राइड ऑन दी अदर एनिमल्स. तो कौन से हैं, इग्नेट एंड ऑक्सपेकर, है ना. तो ये सब है जो राइड करते हैं और एनिमल्स उनको बिठाने में बहुत इनको अच्छा लगता है. तो इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54. विच एनिमल्स डू यू यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स एंड लिफ्टिंग वेट्स. तो वो है कैमल, डोंकी, हॉर्स एंड बुलक कार्ट. तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. बाय बाय, सी यू. अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन आंसर्स याद रखना. बाय बाय.